नमस्कार। आज आम आउ कि क्वेश्चंस नहीं कि आसचु जहाँकि सीटेट ओटीटी जेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट चलतु आम देखा देन आउ जो रही टीएलएम कि गुड टेस्ट कौन से सब नेक्स्ट क्लास रे देखा। आज आम आउ कि क्वेश्चंस करदबा देन प्रीवियस क्लास रे जति आम पढ़ी से सब को आज एंड करिकी आउ सब नुआ टॉपिक ऊपर डिस्कस करबा। चलंतु स्टार्ट करबा। एटा प्रीवियस क्लास रे देइथिली कि एनसीएफ 2005 अनुसार भाषा शिक्षण रे व्याकरण को किपरि उपस्थापन करा जिबा उचित। एनसीएफ 2005 अनुसार भाषा शिक्षा रे व्याकरण को केमिति उपस्थापन करा जिबा उचित, जेमिति कि स्वतंत्र विषय भाव स्पेशल सब्जेक्ट भाव में जदि व्याकरण को ही उपस्थापन करा जिवो ताहले अन्य सब्जेक्ट कुआडे जिवो, एटा हबो नहीं। तो केवल परिभाषा माध्यम रे जदि ओनली एटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट जोंठी ओनली लागि थिबो सेटा केबे भी पेडागोजी रे ठीक हेबो नहीं। केवल लिखित अभ्यास द्वारा एटा भी केवल लागि हेबोनी। तो भाषा व्यवहार परिप्रेक्ष्य रे उपस्थापन करबा पाई व्याकरण को भाषा शिक्षण एनसीएफ रे भाषा शिक्षण रे उपस्थापन करागला। 13 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउं परिस्थिति रे अवरोहण पद्धति अधिक उपयुक्त। अवरोहण पद्धति अधिक उपयुक्त कौं परिस्थिति रे? ऑप्शन ए नूतन धारणा आविष्कार न्यू लर्निंग डिस्कवरी तो नुहे। अवरोहण पद्धति सृजनात्मक लिखन एटा तो ओन स्किल हे गला, ओन राइटिंग हे गला। हम राइटिंग रे आछी क्रिएटिविटी राइटिंग एटा तो हबनी। सृजनात्मक कहानी रचना गोटे एसे लिखिबा अवरोहण पद्धति रे जाउची, एटा तो आम पढ़ी भी नथिलु। समय सीमित थिले वो नियम शीघ्र शिखेबा को हेले ताकू अवरोहण पद्धति कुहा जाए। एटा कोन समय सीमित थिले और नियम शीघ्र शिखेबा को हेले एमती कि रूल टू एग्जांपल, रूल टू फॉर्मूला, फॉर्मूला टू एग्जांपल ए सब आसिला कोंथरे अवरोहण पद्धति। देन लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अधिगम एटा किए डेवलप करथिले? भाषा अधिगम डेवलप करथिले हमर नम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो थे कहला कि पिला जदि गोटे शिखुची भाषा शिखुची सेटा तार इनेट थ्योरी भाव में जना जाय थाए। सी माँ पेटरू आसिला बेलुठू सी भाषा शिखिकी ही आसी थाए। सेटा नम चॉम्स्की कहिथिले। भाषा शिक्षण लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग मध्य रे पार्थक्य कौन? उभय समान, दुईटा जाक समान नुहंती। अधिगम केवल विद्यालय रे हुए, विद्यालय रे तो केबे हुएनी। विद्यालय रे लर्निंग हुए, विद्यालय रे एक्विजिशन हुए, बट एक्विजिशन विद्यालय रे एतेटा भी हुएनी। शिक्षण केवल घरे हुए, घरे हुए कोनटा एक्विजिशन, बट अधिगम स्वाभाविक शिक्षण सचेतन यही सब हुए कौन लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग मध्य रे एटा मेन डिफरेंस। 15 नंबर जने शिक्षक प्रत्येक भूल उत्तर को तुरंत संशोधन करुछंती। जति भी माने एरर रही से टीचर कौन करुछंती बहुत जल्दी करेक्ट करुछंती। तो सीटेटी दृष्टिकोणरू यार संभाव्य प्रभाव कौन? यही दृष्टिकोणरू यार संभाव्य प्रभाव कौन रही पारिबो? जदि जड़े टीचर गोटे रंग को सडन करेक्ट करुचंती ताहले भाषा विकास केबे बढ़िबनी। गोटे पिला जतबेले किछि भूल कहूची जदि पिला मानक आगरे ताकू सेटा धरा जिवो कि हाँ एटा भूल कहिलु, तो तार जो कॉन्फिडेंस थिबो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जिवो। तो एटा भाषा विकास केबे वृद्धि करेबनी, तो सृजनशीलता बढ़िबनी। जदि ताकू आमे सब लोकंक आगरे डिफेंड माने अपमान करवा कहवा ताकू अपमान कला भाया लगे से तो सृजनशीलता बढ़ी पारबनी कि
ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ କହିବେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିପାରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଦେନ୍ ବହୁଭାଷୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ? ବହୁଭାଷୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ? ବହୁଭାଷୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁଭାଷୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହା ବି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଲାଙ୍ଗୁଏଜିଂ ନା ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ନା କେବଳ ଅନୁବାଦ? ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିହେବନି, ସେ ବି ବହୁଭାଷୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଓନ୍ଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ତ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ବଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲାଙ୍ଗୁଏଜିଂ ଯଦି ଆମେ ବହୁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁଭାଷୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିପାରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ କେଉଁଟା? ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇପାରିବନି, ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଗ୍ରାମାର ମେମୋରାଇଜେସନ୍, ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ କେବେ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂରେ ଗ୍ରାମାର ମେମୋରାଇଜେସନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅନୁବାଦର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂରେ କେବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମେନ୍ଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ବି। ଦେନ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋତ୍ସ୍କି। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସେ କିଛି ଶିଖିପାରୁଛି, ତାକୁ ZPD ଯେଉଁ ଅଛି, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲି ଭାବରେ ତାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସେ ଶିଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ଭାବେ କି ମୁଁ ଶିଖିଗଲି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍ କେବେ କରାଇବାନି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋତ୍ସ୍କି। ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ହେଇପାରିବନି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେନ୍ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଯିବ। କେବଳ ରେଜଲ୍ଟ ଡେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପଳେଇବ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କଲୁ ସେଇଟା ଜାଣିବୁ। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଇଭାଲୁଏଟ୍କୁ ପଳେଇବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥାଉ, କିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ହେଇଯାଉ କି କୁଇକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଉ, କିଛି ସାର୍ ଯଦି କିଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ କିଛି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କଲେ, ୟା ତ ନିଦାନମୂଳକ ଭାବରେ ପଢ଼େଇଲେ, ପିଲାର କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, କ'ଣ ରହିଲା, ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ। ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଏରର୍ ଆନାଲିସିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି
एरर एनालिसिस रो मुख्य उद्देश्य भाषा शिक्षण रे जानिबा कहूछु कोन केवल भूल गणिबा जदि गोटे पिलार एरर एनालिसिस आमे करूछु ताकू केवल भूल धरिबा भूल तो धरिले से होछु कोन हबो तार जो आत्मविश्वास थाए गोटे ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस थाए सेटारे से वीक हो जाए कम मार्क दबा मार्क कम देले सी आहरी वीक हो कि मुझे भल लिखी मोर परफॉर्मेंस भल थिला तो कम केमिति हला देन कौन आसिला शिक्षार्थी को दंड देबा जदि गोटे पिला भूल करुच्ची आमे दंड दौचु ताहले से पिलार निजर गोटे जो थाए माने ओन मोरालिटीटा सेटा डाउन हो जिवो सी आउ जी जानी थिले भी आंसर से केबे कहिबा को चेष्टा करिवो नाही किंतु जदि शिखिबार प्रक्रिया आ समस्या को बहुत भल भाव में बुझीबा कौन एठी हेची कोंथ पई से भूल करूची कोंथ पई एटा से जानी पारिला नाही जदि आमे सेटा बुझीबा ताहले से बहुत भल भाव रे से गोटे पिलाटे शिखि पारिबो तो 21 एई भलिया लॉन्ग क्वेश्चन हे कि आसे कोंथ रे हमर सीटीटी रे आसे सीटीटी रे बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस भी आसे किंतु लॉन्ग क्वेश्चंस प्राय तो बहुत आसे जड़े ओडिया भाषा शिक्षक षष्ठ श्रेणी रे व्याकरण पढ़ाउथवा समय रे प्रथमे किछि वाक्य गोटे ओडिया भाषा शिक्षक षष्ठ श्रेणी रे व्याकरण पढ़ाउथवा समय रे प्रथमे किछि वाक्य ब्लैक बोर्ड रे लिखिले से शिक्षार्थी को वाक्य गुडी को ध्यानर सह पढ़िबा को कहिले और सेथिरे थिबा समानता खोजिबा को और शेष रे निजे नियम बाहर करबा को कहिले आगे किछि समानता खोजी देन लास्ट को नियम बाहर करबा को कहिले तो शेष रे शिक्षक नियम को स्पष्ट करी अधिक उदाहरण देले तो जदि आगे एग्जाम आगे रूल आसुची रूल पर एग्जाम्पल आसुची तो फॉर्मूला आसुची देन एग्जाम्पल आसुची तो ए फास्ट हो जो अननोन आसुची अननोन टू नोन आसुची कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो तो एटा कौ पद्धति रे हुए प्रत्यक्ष पद्धति रे हुए नी व्याख्यान पद्धति रे हुए नहीं अवरोहण पद्धति रे कॉम्प्लेक्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नोन टू अननोन तापर होचु एग्जाम्पल टू फॉर्मूला किंतु एठी फॉर्मूला टू एग्जाम्पल देछि माने एटा कोन आरोहण पद्धति जड़े भाषा शिक्षक श्रेणी कक्ष रे छात्र छात्री मानंकु निज मातृभाषा रे मत प्रकाश करने को अनुमति दियंती निज मातृभाषा रे मत प्रकाश करने को अनुमति दियंती पर से धीरे धीरे सेमानंकु लक्ष्य भाषार शब्द और वाक्य व्यवहार करने को प्रेरणा दियंती से माने मातृभाषा रे मत प्रकाश करने को अनुमति दियंती पुणी आस्ते आस्ते कौन करती लक्ष्य भाषार शब्द और वाक्य व्यवहार करने को प्रेरणा दियंती तो से बहुभाषी श्रेणी कक्ष को एक संपद भाव में देखते समस्या भाव में नुहे जदि बहुभाषी श्रेणी कक्ष को संपद भाव में देखते किंतु समस्या भाव में नुहे तो यही दृष्टिकोण या केउ शिक्षा दर्शन सह सबुठारु अधिक मेल खाइब केवल व्याकरण शिक्षण तो नुहे मातृभाषा को संपूर्ण बारण करवा ना मातृभाषा को संपूर्ण बारण करदेले केमती हम एटा तो हो पार नहीं तो केवल गोटे भाषार व्यवहार ना बहुभाषावाद को शिक्षणर संपद भाव में ग्रहण करवा से तो बहुभाषावाद को शिक्षणर संपद भाव में ग्रहण करना कहीं एठी सी कौन कर मातृभाषा रे मत प्रकाश करने ओनली निज मातृभाषा वन ओन मदर टंग जितेबाला व्यवहार करने आ गोटे भाषा ही से पढ़ाइबा को चेष्टा करुँच केवल गोटे भाषार व्यवहार ही ओनली वन लैंग्वेज यूज बट बहुभाषावाद को सी यूज करना जड़े शिक्षक देखिले से शिक्षार्थी माने बारंबार भाषागत त्रुटि करुछंती जड़े शिक्षक कौन देखिले
जे शिक्षार्थी माने बारंबार भाषागत त्रुटि करुछंती तो से तुरंत समस्त त्रुटि संशोधन न करी छात्र मानंकु परस्पर आलोचना आत्मसंशोधन व पुनर्लिखन सुजोग दियंती। तो शिक्षक कौन करती जिते पिला माने बहुत त्रुटि रखुचंती भाषागत त्रुटि तो से माने तुरंत कौन करुछंती समस्त त्रुटि संशोधन करूनाहांती बा छात्र मानंकु परस्पर सहित आलोचना करी निजे केमिति संशोधन करि पारिबे सेटा संशोधन करि सारी पुनर्लिखन करुछंती। तो एटा ए जो माने ए जो एटा कौ पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य हेउची एटा जानिबा। परीक्षा पाई मुखस्त करेबा परीक्षा पाई मुखस्त करेले से तो रोट लर्निंग हे जिवो से माने रीडिंग करिवे निजे कौन पढ़िबे सेटा निजे देखिबे किंतु ए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या तो से माने एक्टिवली निजे निजर भूल को ठीक करिबा सेटा हे परिबो नाही। देन सिटेट तापरे भय सृष्टि करिबा एथिरे भय सृष्टि करिवार तो नाही शिक्षक निजे पिला मानंको एक्टिवली पार्टिसिपेट करिया पई कहउछंती तो एठी तो हे परिबनी समय नष्ट करिबा एटा हाँ हे पारे टाइम कंज्यूमिंग बट इट्स नॉट टाइम वेस्ट। एटा बहुत भल गोटे पिला को से केमिति निजर भूल रू से ठीक रास्ता को आसी पारिबो ठीक जानी पारिबो कोनटा भूल हैला कोनटा ठीक हैला तो सेटा करा जाउछि किंतु एठी समय नष्ट करा जाउनी। एठी कौन हैला एटा ठीक शिक्षार्थी सक्रिय भाषा विकास को प्रोत्साहन देवा शिक्षार्थी जो एक्टिवली पिला मानंको भाषा माने लैंग्वेज ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देउछंती सेटा जानिबा। तो आज पई एतिकी देखा नेक्स्ट क्लास रे आ कोठी कोन भूल रहला जानेबा को ट्राई करिवे। आज पई एतिकी रहिली थैंक यू।